जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। आज के पावन पवित्र दरबार की जय। सर्वपेख भगवान की जय। मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, मैं ऊंचियां दे संग लाई, सदके जावा उना ऊंचियां जिन निवियां नाड़ो निभाई, सदके जावा उना ऊंचियां जिन निवियां नाड़ो निभाई। गंगा गया ते मिलिया क्या, मक्का गया ते मिलिया क्या, गंगा गया ते पानी, ओ बुल्ले शाह वो अंदरों मिल गया, मुक गई आनी जानी, ओ बुल्ले शारबो अंदरों मिल गया, मुक गई आनी जानी। तन तन साहिब सनही दास मिले वीर सिंह, तुम मेरी और को देख, मैं तुम्हें राखूं नैनन में जो काजल मेरे, मैं तुम्हें राखूं नैनन में जो काजल में देख। आदरणीय गुरु रूप शासन जी, आज बड़ा खुशी का महान पवित्र बेला है। जिला यमुनानगर, गांव औरंगाबाद, हरियाणा प्रदेश में संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी के पावन मिशन के समर्पित सिपाही और संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी का जो पावन तपो स्थान सर्व मनोकामना पूर्ण दरबार डेरा दयालगढ़ दरबार साहिब, गुरुगद्दी के चरणा के सेवादार और हजूर महाराज सतगुरु स्वामी वीर सिंह अधिकारी, उन महान महापुरुषों की पावन छत्र छाया में आज परम श्रद्धेय परम पूजनीय ब्रह्मलीन ब्रह्मज्ञानी श्री जगीरदास जी और उनकी जो अर्धाग्नि है परम श्रद्धेय परम पूजनीय पूज्य दादी जी श्रीमती सोना देवी, उनकी जो ये बागवाड़ी सुंदर बगीचा है, श्री करमचंद जी, श्रीमती सुरेंद्र कौर, उनकी जीवन अर्धाग्नि, भाव श्री अनिल कुमार जी, श्री दीपक कुमार जी, श्री धर्मवीर जी और उनका समूचा परिवार, श्री राजवीर जी समूचा परिवार
बाबूजी श्री सतपाल दास जी, उनकी अर्धांगिनी श्रीमती गीता देवी, हितेश, प्रियंका, डॉक्टर गौ गहने आज 23 अगस्त 2025 को अपने आंगन के अंदर संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी का ये पावन और पुनीत पारिवारिक सत्संग और भंडारे का आयोजन जो है इन बच्चों ने मिलकर के रखा है। मैं सबसे पहले गुरुगद्दी डेरा दयालगढ़ दरबार साहिब की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बहुत बड़भागी होते हैं वो लोग जिनके आंगन के अंदर संत महापुरुष पावन बन करके आते हैं। गुरु रूप सत्संग जी अभी बहुत ही सुंदर बढ़िया, पहली बार जो है मैंने भाई दीपक कुमार जी को शब्द श्रवण करने का मौका मिला और इन्होंने कभी आज तक जिक्र ही नहीं कराया। 20-25 वर्ष से ये परिवार जो है ना गुरुगद्दी से जुड़ा हुआ है और ये बहुत ही सुंदर बड़े तरीके से शब्द गायन करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई है कि हमारी जो पनीरी है, हमारे जो बच्चे हैं और हमारे इस गांव के अंदर आना जाना सफल है। कम से कम कहना में एक हीरा मिला, दो बच्चे मिले ने, 2 हीरे। और जो है ना छुबे रुस्तम, ईद के चांद, ये परमात्मा की कृपा है। गुरु रूप सत्संग जी, अनिल कुमार जी, नाम अनिल कुमार है। हाँ, बेटा अनिल कुमार जी और वो हमारी बिटिया भी शब्द गायन करी थी, क्या नाम इसका? रीतिका। बड़ी अच्छी बात है। गुरु रविदास महाराज की जो पावन पुनीत वाणी है, जो बच्चे आगे उसको पढ़ करके अमल कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है, एक महान बात। हमारे गुरु महाराज जी सत्संग में फरमाया करते हैं, अगर आपने पूरे जीवन के अंदर जो है 1 परिवार, 2 परिवार या 5 परिवारों को नशे से मुक्त कर दिया, आडंबरों से मुक्त कर दिया और महाराज श्री के अमृतवाणी में उनको जोड़ दिया, तो आना जाना जमना मरना सफल है, जीवन सफल है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। मैं इस महान कार्य की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और बच्चे इसी तरह से लगे रहें, जुड़े रहें। जहाँ कहीं बोलने चालने में किसी भी वाणी के अर्थ आदि के बारे में कोई दिक्कत परेशानी हो तो बेझिझक होकर के जो है अपने रैब रोसेस के बारे में पूछ प्रतीत कर सकते हैं। तो आइए, हमारे गुरुजनों ने गुरुवाणी के अंदर बहुत ही सुंदर लफ्ज़ों के अंदर जिक्र किया। वो लोग बड़े बड़े भागी होते हैं जिनके आंगन के अंदर संगत सत्संग महाराज श्री की पवित्र वाणी का आगमन होता है। गुरु रूप सत्संग जी, उनकी कोई भी बड़ाई ये मान करके चलो जितनी कर दी जाए उतनी कम होती है, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। चाहे पंडित होवे, ब्राह्मण होवे, सूरवीर छत्रपति राजा क्यों ना होवे, बड़े से बड़े योगेश्वर क्यों ना होवे, कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। जैसे भगत कर भगवान का रिश्ता होता है, जैसे भगत होता है, भक्त भी जरूरी है, भक्त की भक्ति भावना भी जरूरी है, और जिसकी भक्ति की जा रही है वो भगवंत भी जरूरी है। चाहे सतयुग आया हो, त्रेता युग आया हो, द्वापर युग आया हो, भले कलयुग हो, लेकिन संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने अमृतवाणी के अंदर लिखा है, संत महापुरुषों का, गुरुओं का, पीरों फकीरों का, भेद भगवानों का जो आदर सत्कार है, जो सम्मान है, वो हर एक युग के अंदर जो है होता आया है। इसलिए गुरु रूप सत्संग जी, गुरु की महिमा गाते गाते वेद भी थक गए। वेदों ने तो नेति नेति कह दिया, वेद थके गुण गावत जासु, न भेद लखे सतलोक पति को, गारज कारण धार भेद, कहो कौन अलेख गति को, सृष्टि को साथ चले महाराज, दले सुदुख आन मुक्त मति को, नाद और बिंद के बीच बसे मन रोन से भवन जन्म जति को। जब इतने बड़े बड़े ग्रंथ वेद जो है वो थक गए, वेद थके गुण गावत जासु, वेद भी थक गए गुण गाते गाते। उसकी रहस्य, उसकी महिमा जो है बड़ी अपरंपार है। गुरु रूप सत्संग जी, जो संत सतगुरु होते हैं और जो ग्रंथ है हमारे सामने, 2 ताकतें हमारे सामने मौजूद हैं। एक तो वेद कतेब है, ग्रंथ है, इतिहास है,
दूसरे हमारे जो सन्मुख हैं गुरु हैं, संत महापुरुष हैं, वो जो उनके अंदर लिखा हुआ है ग्रंथों के अंदर, संत महापुरुष जो है उस रास्ते को सरल कर देते हैं, उनके अर्थ के बारे में बता करके जीव को जो है सही रास्ता बताते हैं गुरु रूप साध संगत जी। इसलिए वेद हमारे मददगार हो सकते हैं, सहायक हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो समस्त वाणी है, जिन बातों के बारे में हमें पता नहीं है, वो जो ज्ञान है वो सतगुरु की कृपा के द्वारा मिलता है। जो वक्त का पैगंबर होता है, वक्त का जो डॉक्टर होता है, वक्त का जो हकीम होता है, वक्त का जो गुरु होता है। तो गुरु रूप साध संगत जी, किसी ने कहा था सभा के बीच में, भाई खुदा कैसे पहचाना जाता है? तो गुरु रूप साध संगत जी, बुल्ले शाह ने गुरबाणी के अंदर लिखा, भाई अकल से। मुर्शद की जो पहचान है अकल से होती है, गुरु की पहचान अकल से होती है, खुदा की पहचान अकल से होती है। इसलिए आप और हम सभी बहुत बड़े भागी हैं, हमें जीवन के अंदर एक ऐसे साफ सुथरे, बहुत ही ऊंचे और सुच्चे संत महापुरुष मिले हैं। धन सतगुरु स्नेहीदास जी, एज वर्तमान गुरु गोविंद सिंह सतगुरु स्वामी वीर सिंह हितकारी, मौजूदा गद्दीन सिंह, और वहाँ के वो मुख्य चेयरमैन हैं। संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी का जो जन कल्याण संस्थान है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, दिल्ली के अंदर जो गुरु रविदास जी महाराज जी का तुगलका धाम है, चमार वाला जोहड़, वहाँ पर जो कीर्तन पूजा पाठ आदि जो सेवाएं, जो वो सारी आदि जो है समय समय पर होती हैं, पूजा पाठ आदि का जो सेवा कार्य होता है, ये कार्य सतगुरु स्वामी वीर सिंह हितकारी जी महाराज जी और उनकी जो टीम है, दिल्ली की जो टीम है, और हमारे जो गुरु भाई हैं, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेखूबी से उसको जो है निभा रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो उनकी कृपा के द्वारा दयालगढ़ गद्दी दरबार सजा है, उनके कारण ही हम सजे और धजे हैं। गुरु रूप साध संगत जी, हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली और प्रभागी मानते हैं। बलिहार जाते हैं ऐसे महापुरुषों पर, जिन्होंने मिशन का कारवां बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाया हुआ है। आइए, गुरुजनों ने धर्म ग्रंथों के अंदर जिक्र किया है, इशारा किया है गुरु रूप साध संगत जी। सभी ने मिलकर के धीमी धीमी आवाज में बोलना है। आज का दिन बड़ा बलिहार जाते हैं। अभी भाई दीपक कुमार जी, जो आदरणीय श्री करमचंद जी समाज सेवी हैं, और समय समय पर जो है इस परिवार का अहम योगदान गुरुगद्दी पर समागमों के अंदर जो है संस्थाओं के अंदर होता है। और उनके जो परम सहयोगी रिश्तेदार भी हैं, गुरु घर के बहुत ही अच्छे सुच्चे नेक सेवादार, समर्पित सिपाही परम आदरणीय श्रीमान सतपाल दास जी इंदौर वाले, और जिनके आंगन के अंदर जो है मुझे कई बार जाने का अवसर मिला है। बड़ा सज्जन परिवार है, और समय समय पर जो है ये बहुत समाज के कार्यों के अंदर, धर्मार्थ के कार्यों के अंदर ये परिवार अग्रणी रहता है। गुरु रूप साध संगत जी, अभी आप शब्द में श्रवण कर रहे थे कि आज का दिन जो है हम बलिहार जाते हैं। आज हमारे आंगन के अंदर जो है गुरुजन आए हैं, आज हमारे आंगन के अंदर गुरुजन आए हैं, संत आए हैं। तो गुरु रूप साध संगत जी, आज का दिन बड़ा भाग्य वाला दिन है। मैं एक बात आपको बता देना चाहूँगा, देखिए मरने के बाद किसी भी आदमी ने स्वर्ग में रखा तो पता नहीं भाई क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन जिस घड़ी के अंदर हमें अपने महापुरुषों के दर्शन हो जाए, जिस घड़ी के अंदर हमें अपने गुरुओं की चरण धूल लेने का मौका मिल जाए, और जितना पल हम उनके चरणों में व्यतीत कर दें, और उससे भी बढ़ करके बात ये है, जो उनका आदेश होता है, जो उनकी कृपा होती है, उस कृपा सदका जो भी हम सेवाएं आदि अर्पण करते हैं गुरु रूप साध संगत जी, वो समा एक वैकुंठ धाम के समान होता है। वो समा जो है एक स्वर्ग से भी बढ़ करके वैकुंठ धाम के समान होता है समा। और गुरु रूप साध संगत जी, वो समा सतगुरु की डायरी के अंदर लिखा जाता है, और वो समा मृत्यु के समय भी काम आता है। ये हकीकत बात है। 7 समंदर के बीच में भी अगर खड़ा होकर के दान करेगा
गुरु रूप साध संगत जी, दान कभी नकार्थ नहीं जाता। ये मृत्यु के समय भी काम आता है। जीवन दान, जीवन मुक्ति जीव को प्रदान करता है गुरु रूप साध संगत जी। और आज जो अन्न का भंडारा, ये दान अपने आंगन के अंदर चल रहा है, मैं तो कहता हूँ भाई हर परिवार को ये सबक शिक्षा और प्रेरणा लेनी चाहिए इस परिवार से। हम नहीं ज़्यादा कुछ कर सकते, हम फैमिली प्रोग्राम करें, छोटे प्रोग्राम के अंदर जो है हम ज़्यादा संगत को नहीं बुला सकते, तो सीमित बुला करके अन्न का दान जरूर करना चाहिए। अगर दानों में महादान है तो अन्न का दान है। ये इसका देखो कितना बड़ा प्रताप है। सबसे पहला सुख क्या मिला, क्योंकि जब वो अरदास करके दान, अन्न का जो दान गुरु महाराज के चरणों में जब अरदास किया जाता है, भोजन की अरदास, कोई संत महापुरुष जो है उस भोजन को उससे पहले, अरदास से पहले ग्रहण नहीं करता, लेकिन उसके प्रमालक के नाम की, संता महापुरुषों के, पीरा फकीरा के नाम की अरदास प्रार्थना करते हैं। जो भी इस प्रसाद को खाएगा राजी होके जाएगा, उसको पहला सुख मिलेगा निरोगी काया, पहला सुख मिलता है निरोगी काया। दूसरा सुख मिलता है भी अगर घर के अंदर बरकत नहीं है ना, अगर आस्था के साथ में हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं और भोजन जो है वो जो अरदास किया, जो भोज पदार्थ है हम खुद सेवा कर रहे, चाहे वो बरताने की सेवा है, जूठे बर्तन की सेवा है, पत्तल आदि की सेवा है, अगर ये सेवा कार्य हम खुद कर रहे तो उसका बहुत पुरुषार्थ मिलता है। पास में धन माया, वो चीज़ घर के अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है। जो हम अपनी पावन पुनीत कमाई का जो अंशदान भोजन भंडारे के लिए निकालते हैं, जिस वस्तु का दान किया जाता है वो चीज़ घर के अंदर बढ़ती है। ये वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर आप देखो, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो है महापुरुषों ने खुले लफ्ज़ों में लिखे, में पावन पवित्र कमाई का अंशदान जो है दसम दसों ने निकालना चाहिए। लेकिन जैसे दसम दसों नहीं निकाल सकते, तो हमें कुछ ना कुछ जो भी श्रद्धा से बन पाओ उसको जरूर हमें निकालना चाहिए। तो गुरु रूप साध संगत जी, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में धन माया, और तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा जो सुख है पुत्र आज्ञाकारी। ये चार सुख जो हैं उस आंगन के अंदर, ये मांगने से नहीं, ये इनकी कृपा के द्वारा अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। घर में बरकत ही बरकत आने शुरू हो जाती है। एक संकल्प लेकर के हम जाएँ इस परिवार से, भाई हम साल के अंदर जाना, बड़ा ना करे छोटा करे, कुछ ना कुछ ये संत महापुरुष ही कृपा करते हैं, तभी हमें अन्न का दान, भोजन का दान, वस्त्र आदि का दान, पूजा बंदी, इबादत, भजन सुमन आदि करने का जो अवसर मिलता है उनकी कृपा के द्वारा मिलता है। तो आज का दिन बड़ा भाग्य वाला दिन है, बड़ा खुशनसीब दिन है गुरु रूप साध संगत जी। हमें भी आज संगत की चरण धूल लेने का मौका मिला है, और आज कोई हमें अलग से प्रोग्राम दूसरा कोई डायरी के अंदर नोट नहीं किया। कहीं मेरे तो जाना, कहीं कहीं प्रोग्राम होते हैं, बड़ा जो बिजी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो खुले मन से जो है सारे कार्यों को छोड़ करके आज हम यहाँ पर इस आंगन में आने का अवसर मिला। ये कृपा है सतगुरु स्वामी वीर सिंह हितकारी जी महाराज जी की, और महापुरुषों की बड़ी रहम का कृपा है। तो आइए, हमारे गुरुजनों ने गुरबाणी के अंदर जो है बहुत ही साफ सुथरी और सुथरी पवित्र वाणी के अंदर लिखा है।